Hey, what's up, guys? This is me, Lovejeet Arora. आप सभी बच्चों का प्यार भरा स्वागत इस प्यारे से चैनल के ऊपर जिसका नाम है टेक क्वीन। आप लोग बहुत सारे लेक्चर आपने ढूंढे होंगे कि भाई इफ़ कंडीशंस हमें कहीं ना कहीं से मिल जाए सीखने को, और उसके बाद में आपको कहीं जा कर के हमारा चैनल है जो मिला होगा। अब हमारे चैनल पर आप पहुंच ही गए हो तो आपको इफ़ कंडीशंस में कंप्लीट करना हमारी भागीदारी है। सही बोला ना? चलिए बच्चा क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर किया था कि भाई सीक्वेंस, सेलेक्शन, इटरेशन या फिर जंपिंग, ये तीनों चीज़ें क्या है। आपको मैंने इन सारे डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू बता दिया था। वर्बली मैंने आपको ब्रेक और कंटिन्यू भी बताया था, कोई प्रैक्टिकल नहीं बताया था क्योंकि इनको हम लोग अलग से करेंगे फॉर लूप और वाइल लूप के बाद में। तो चलिए अब हम डिसीजन मेकिंग यानी कि इफ़ कंडीशंस को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 तरीके से है जो इफ़ कंडीशंस मिलती हैं: इफ़, एलिफ, इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़। तो चलिए आज हम इफ़ और इफ़ एल्स के बारे में यहाँ पर बात है जो करने वाले हैं। भाई इफ़ क्या है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि मैंने प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए 4 लाइनें लिखी। ठीक है, 4 लाइनें हमने प्रोग्राम के अंदर लिखी, 4 की भी कह लो भाई, 5 लिखी है, राइट, जितनी भी। अब क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई ये जो एक लाइन है ना, ये मेरी चले जब कोई कंडीशन आपने यहाँ दे दी कि वो ट्रू हो तब चले, अदर देन दैट वो जो है मत चले। तो अब देखिए मैं कुछ भी यहाँ पर कंडीशन कह सकती हूँ। मैंने नंबर एंटर किया और मैं कहती हूँ कि ये जो नंबर है अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है तब मेरे को प्रिंट होना चाहिए कि भाई ये नंबर पॉजिटिव है। अगर ये कोई नेगेटिव नंबर है तब मुझे प्रिंट होना चाहिए कि एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा रही हूँ, मैं कंडीशन पुट कर रही हूँ। उन कंडीशन के बेसिस पर जजमेंट हो रहा है और आगे मेरा प्रोग्राम का फ्लो है जो बढ़ रहा है ना। तो कभी कभी हमारी रियल लाइफ में भी ऐसे डिसीजन आते हैं कि भाई 10th क्लियर हो गया कि अब 10th के बाद में हमने यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई 90 अबव आएंगे तो मैं ये स्ट्रीम लूँगा, और मेरे 80 अबव आएंगे और 90 से कम आएंगे तो मैं ये स्ट्रीम में जाऊँगा, उससे भी कम आएंगे तो ये होगा, है ना। ऐसा कुछ होता है क्राइटेरिया, है ना। तो बिल्कुल बच्चा, तो अब ये जो हमने क्राइटेरिया यहाँ पर सेट किया है, बिल्कुल इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग के अंदर इफ़ कंडीशंस, इफ़ एल्स, एलिफ, इन सब का यूज़ है जो करना पड़ता है। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम की बात करूँ और इसके अंदर ये जो डायग्राम सामने आपको अभी दिखाई देगा जो मैंने बनाया है, इसको मैं 2 बार बताऊंगी, एक बार प्रोग्राम करने से पहले और एक बार आफ्टर द प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए इफ़ हम लोग कब यूज़ करते हैं। पहली चीज़, इफ़ आपका एक कीवर्ड है, तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम शुरू होता है और वहाँ पर आप कंडीशन सेट करते हो। आप कंडीशन कहते हो कोई भी कंडीशन, आपने यहाँ पर कह दिया कि 4 क्या बड़ा है 2 से, तो ये कंडीशन में अब 2 ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो ये ट्रू है और या तो ये फॉल्स है। 2 ही चीज़ें होंगी, बीच की तो कोई होगी नहीं चीज़। या तो ये बड़ी है और या ये छोटी है, ऐसा कुछ होगा। हाँ, हम इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, उस केस में भी 2 ही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अब कंडीशन हमारी चेक होती है। अब 4 बड़ा है 2 से, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हुई तो अब हम अपने इफ़ की बॉडी के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं 1, 10, 15, 20 कुछ भी, वो चलेंगी। हमारा प्रोग्राम आएगा उस इफ़ की बॉडी से बाहर, जो भी है बाद में सारी चीज़ें करके ख़त्म कहानी। ठीक है, अब ये तो हुई हमारा नॉर्मल यहाँ पर कि भाई हमारी इफ़ कंडीशन जब ट्रू थी। अब चलिए हम ऐसा करते हैं कि हमने प्रोग्राम शुरू किया, कंडीशन टेस्ट हुई और वो निकली फॉल्स। कह दिया कि भाई 4 क्या छोटा है 2 से। इस बार हम ये चेक कर रहे हैं, अब हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब इस वजह से हम इफ़ की बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, हमारा जो है इफ़ को हम लोग जंप करके सीधा इफ़ की बॉडी से बाहर जो हमने कुछ लिखा है वो चलेगा हमारा प्रोग्राम। ओके, अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको हम जरा प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा सीधा जंप करते हैं पाइचार्म की तरफ। ओहो, पाइचार्म को हमने ओपन नहीं किया, तो बच्चा ये थोड़ा सा टाइम लेगा पाइचार्म। जब तक हमारा पाइचार्म ओपन होता है तब तक मैं आपको बता दूं कि बच्चा आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं क्लास 11th और 12th को CSIP पढ़ाती हूँ, और अगर आप CSIP 11th और 12th के बच्चे हैं तो अनअकैडमी पर आप मेरी लाइव क्लासेस हैं जो देख सकते हैं।
राइट। रोज़ रात को 10 बजे लाइव क्लास होती है जो कि टोटली फ्री क्लास होती है। इससे भी ऊपर अगर आप प्लस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन बच्चा इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। आप उसमें मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, कोड इज़ जस्ट माई नेम। मेरा नाम यूज़ करोगे तो आपको पूरा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अब हमारा पायचाम ओपन हो चुका है और हम प्रोग्राम के साथ में कंटिन्यू है जो करेंगे। अब यहाँ पर हम यूज़र से कोई भी नंबर है जो लेते हैं, हम यूज़र को कहते हैं, इनपुट करा आपने, यूज़र ने नंबर, हम कहते हैं कि भाई एंटर अ नंबर। अब यूज़र ने जो भी नंबर डाला, हम वो चेक कर रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर नंबर, एक सेकेंड, यूज़र ने एंटर किया होगा, एक सेकेंड बच्चा, वो जो पर्टिकुलर नंबर यूज़र ने एंटर किया होगा, अगर वो 0 से छोटा है तो वो ऑफकोर्स एक नंबर होगा जो क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। ऐसी चीज़ है, वो क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। अब हम रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को और यहाँ पर हमने कह दिया -9, तो हमारे पास में क्या होगा, आंसर इज़ कमिंग नेगेटिव। ओके, ठीक है। अब हम इसमें एक्सपेरिमेंट के लिए ना ये भी कर लेते हैं, क्या, प्रिंट, और इसमें हम कह देते हैं दी एंड, ऐसा कुछ। तो अब हम यही प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं और वैसी नेगेटिव वैल्यू हम दोबारा एंटर करते हैं, तो कहता है नेगेटिव नंबर, और हमें यहाँ पर इसने बोला दी एंड। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को एंटर करेंगे, रन करेंगे और एक पॉजिटिव नंबर एंटर करते हैं। अरे हमारे पास कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, इट इज़ जस्ट सेइंग व्हाट दी एंड, कुछ नहीं शो किया इसने। अरे भाई कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि आपने कुछ इसमें दिया ही नहीं है। तो बच्चा अब यहाँ पर चला हमारा एक इफ़। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको ये 2 बार बताऊंगी, तो अब मैं इसको करती हूँ यहाँ पर, और अब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ कंडीशन, प्रोग्राम टेस्ट हुआ, टेस्ट हो रहा था ना, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम था जो चेक हुआ, अगर तो वो ट्रू था तो वो इफ़ के अंदर जा रहा था, इफ़ की बॉडी में जो भी आपने लिखा था वो रन किया और बाहर आ गया। अब एक कंडीशन तब हुई जब हमारे पास में फॉल्स हुआ, तब हम इफ़ की बॉडी से सीधा जंप करके बाहर आ गए उसकी बॉडी से। ये हमारे पास में इफ़ है। अब ऐसा केस कि भाई जब हमारे पास में इफ़ से आंसर ना मिले, हम चाहते कि भाई ऐसा नहीं हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो तो ऐसा तो हो। जैसे कि 4 अगर बड़ा है हमारा 9 से, छोटा है हमारा 9 से, तो अगर मैं कहती हूँ कि भाई 4 हमारा छोटा है 9 से, ये कंडीशन ट्रू है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती कि भाई 4 बड़ा है 9 से, उस केस में क्या होना चाहिए? अब उस केस में हम एल्स लगाते हैं। जैसे अभी हमारे पास पॉजिटिव नंबर जब हमने एंटर किया तो कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा था ना, ऐसे केस में हमारे पास एल्स का है जो काम आएगा, एल्स हमारा है जो हमारी मदद करेगा। यहाँ पर एक बार इसको रब करते हैं, हमारा प्रोग्राम चलता है, कंडीशन टेस्ट होती है, अगर तो वो ट्रू है तो हम सिंपल जाएंगे और बाहर आ जाएंगे, दैट्स कूल। बट अगर हमारे पास में कंडीशन चली और हमारी कंडीशन होती है फॉल्स, हम इफ़ की बॉडी में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तब हम सीधा एंट्री मारेंगे एल्स पार्ट की बॉडी में। ठीक है, तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और हम प्रोग्राम के बाद जो भी लिखा है उसको रन करेंगे और बाहर आ जाएंगे। चलिए अब हम क्या बताते हैं यहाँ पर, यही प्रोग्राम के अंदर हम एल्स को यहाँ पर एल्स की एंट्री करते हैं, एल्स, और कहता है प्रिंट, और यहाँ पर हम कहते हैं भाई पॉजिटिव नंबर। तो अब देखिए, जैसे ही यूज़र इज़ गोइंग टू बी एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, इट इज़ सेइंग व्हाट पॉजिटिव। तो एल्स इज़ जस्ट ऑप्शनल, एल्स हमारे पास में क्या है, इट इज़ ऑप्शनल। ये हम यूज़ ना करें तो हमारा प्रोग्राम है जो सिंटेक्स इसका सही होगा, बट लॉजिकली अगर हमें कहीं इसकी ज़रूरत पड़ रही है तब हम इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ है कि भाई जब इफ़ ना चले तब, जब इफ़ ना चले तब हम क्या करेंगे, एल्स का यूज़ करेंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कॉलन यूज़ करना होता है इफ़ के बाद में, इंडेंटेशन को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो हम इंडेंटेशन में क्या होता है, हम यहाँ पर मिनिमम 1 स्पेस दे सकते हैं, मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी जितना मर्ज़ी दो। तो हमारा दोनों तरीक़ों में ये सही है, हमें गलत नहीं यहाँ पर कहेगा। मिनिमम हमें 1 स्पेस है जो देना होता है,
मैक्सिमम आप कितना मर्जी स्पेस है जो दे सकते हो, बट हमें एक प्रॉपर कोड है जो यहाँ पर लिखना है जो समझ में भी आए, तो उसके लिए हम जस्ट एक टैब का स्पेस है जो यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, हम एक टैब जितना यानी कि 4 स्पेस हम एक साथ यहाँ पर दे देते हैं। तो अभी देखिए अगर हम ना करते इस स्पेस को तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई किसके ट्रू होने से क्या चल रहा है, सब एक ही लाइन में तो है। अब कुछ कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो करली ब्रैकेट्स का यूज़ है जो करती है, जैसे करली ब्रैकेट के ऑन मतलब जैसे करली ब्रैकेट का यूज़ करेगी हमारी जावा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसी की बात करती हूँ तो जावा क्या करती है हमारी, ये कॉलन वगैरह की जगह पर ना हमारे पास करली ब्रैकेट यूज़ करती है कि करली ब्रैकेट ऑन करली ब्रैकेट क्लोज। इसके बीच में जो भी आपने लिखा है दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस इफ़ कंडीशंस, इसके ट्रू या फॉल्स होने पर वो चलेगा। अब ये करती है हमारी जावा या C++, बट हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो कॉलन का यूज़ है जो यहाँ पर करती है। कॉलन साइन यूज़ होगा और उसके बाद इंडेंटेशन के थ्रू बताएंगे। अब यहाँ पर आप और भी चीज़ें बहुत लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि एल्स के बाद में या इफ़ के बाद में आप एक ही स्टेट, आप कितनी मर्जी n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यू कैन राइट, सिंपली योर आंसर विल बी कम अकॉर्डिंगली। 90 किया सो इट इज़ जो आपने लिखा आपका वही प्रिंट है जो यहाँ पर। ठीक है, अब मैं दोबारा से रिवाइज करा दूँ, आपने एक नंबर एंटर करना है, वो नंबर चेक होगा यहाँ पर, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन ट्रू और फॉल्स। किस में आएगा, ट्रू या फॉल्स में आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको ये पूरा प्रोग्राम हटा करके और इफ़ भी हटा करके अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ, सॉरी कैपिटल में लिख दिया ना, PRINT, प्रिंट कराती हूँ और इसमें देखिए मेरा आंसर इज़ कमिंग ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो अब मैंने जैसे एंटर किया 90 तो ये कह रहा है फॉल्स क्योंकि छोटा नहीं है। अगर मैंने एंटर किया -90 तो ट्रू। तो वही चीज़ हमारा जो इफ़ कंडीशन है वो ट्रू या फॉल्स पर चल रही है। इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ कमिंग ट्रू या फॉल्स में। ट्रू होने पर हमारा इफ़ है जो काम करेगा और इसके फॉल्स होने पर एल्स चलेगा हमारा। एल्स आपका तब चलेगा जब इफ़ से रॉन्ग आएगा। आपको समझ में आया इफ़ और एल्स का फंडा? अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताना हमको। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि भाई और लेक्चर पूरा देखते ही नहीं है और देखते बिना ही ऐसे स्टार्ट किया, अच्छा यस मैम समझ में आ गया। हाँ, मतलब आप पूरा लेक्चर देखो, मतलब शिद्दत के साथ में पढ़ाई करो, शिद्दत के साथ में मतलब कि भाई करना है तो हमें अच्छे से करना है, वरना हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे लगा तो आप लोग बिल्कुल जो अपने दोस्तों के साथ में है जो शेयर कर दो यार, एक सब्सक्राइबर बढ़ा दो सारे बच्चे मिल करके, आप ही का तो चैनल है ये। हाँ, तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।